हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकास एस्ट्रो हेल्प। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब कुंडली में कालसर्प दोष बनते बनते रह जाता है तो उसका प्रभाव जातक की ज़िंदगी में आएगा या नहीं आएगा, या फिर वो पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो प्लैनेट कालसर्प दोष को बनने से बचा रहा है, जो कि सेविंग प्लैनेट है, उसका अपना क्या इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इंडिकेशन हो सकता है नेटिव की लाइफ में, तो वो भी हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले ये डिस्कस करती हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं कि आपकी पत्रिका में कालसर्प दोष प्रेजेंट है या नहीं। देखिए, जब राहु केतु एक्सिस में सारे ग्रह आ जाते हैं, विच मीन्स जहाँ पे राहु केतु बैठे हैं उसी से जुड़े सारे ग्रह बैठे होते हैं पत्रिका में, तो कहीं ना कहीं इसको हम कालसर्प दोष मानते हैं। और अगर एक भी प्लैनेट राहु केतु एक्सिस से फॉल आउट कर रहा है, मतलब वो बाहर जा रहा है, तो हम टेक्निकली ये मान लेते हैं कि अब कालसर्प दोष नहीं बन रहा। लेकिन क्योंकि दोष बनते बनते रह गया, कोई एक ही ग्रह है जो कि बाहर गया है उस एक्सिस से, तो कैसे हम देखें कि उस दोष का प्रभाव जातक की ज़िंदगी में आएगा या नहीं आएगा, या फिर वो जो दोष है वो पूरी तरह कैंसिल हुआ भी या नहीं। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि पहले आप राहु केतु के अंश चेक करिए और आप उस सेविंग प्लैनेट के, जो कि राहु केतु एक्सिस से बाहर चला गया, आप उसके अंश चेक करिए। अगर सेविंग प्लैनेट के अंश राहु केतु से ज़्यादा हैं तो मतलब जो कालसर्प दोष है वो पूरी तरह नलिफाई हो चुका है और मैक्सिमम एक्सटेंट तक कालसर्प दोष का प्रभाव जातक की लाइफ में नहीं आएगा। और अगर यही सेविंग प्लैनेट के जो अंश हैं वो राहु केतु से कम हो जाते हैं तो टेक्निकल सेंस में तो कालसर्प दोष जो है वो नलिफाई हो गया, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो जातक की लाइफ में देखने को मिलेगा। मतलब जो कालसर्प दोष का इफेक्ट होता है वो नेटिव की लाइफ में देखने को मिलेगा। तो अब जानते हैं कि जो इंडिविजुअल प्लैनेट्स हैं जो कि सेविंग प्लैनेट बन जाते हैं और इस दोष को बनने नहीं देते या बचा लेते हैं, तो उनके अपने क्या इंडिकेशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं चंद्रमा से। अगर चंद्रमा किसी का सेविंग प्लैनेट हो जाता है और कालसर्प दोष को बनने से रोक रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका ये इंडिकेशन होता ही है कि जातक को लोगों के बीच में रहकर लाभ प्राप्त होता है। और कहीं अगर नेटिव ऐसी करियर फील्ड्स चुनता है जहाँ पे पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, पीपल एसोसिएशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, या फिर उसकी कमाई लोगों से ही आ रही है, तो कह सकते हैं कि नेटिव की इस तरीके की फील्ड्स में अच्छी प्रोग्रेस होगी। और अगर इसी तरीके से आपकी पत्रिका में ये कालसर्प दोष कैंसिल हो रहा है तो आपको पब्लिक इंटरेक्शन को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और लोगों के बीच में रहना चाहिए, सोशलाइज करना चाहिए। इससे आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। अब अगर शनि सेविंग प्लैनेट बन जाता है और कालसर्प दोष को बनने से रोक रहा है, तो इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है नेटिव के लिए। इट इज़ मोर लाइक कि इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगर अब तुम नहीं सुधरोगे, अपने आप को उस तरीके से डेवलप नहीं करोगे या हार्डवर्क नहीं करोगे, तो फिर मैं तुम्हें किसी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं बचा पाऊंगा और तुमको वो अलोन बेयर करना पड़ेगा। तो अगर शनि आपकी पत्रिका में कालसर्प दोष बनने से रोक रहा है तो आप इस मैसेज को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करिए कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना है और अपने करियर को बहुत सीरियसली लेना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, प्रोक्रेस्टिनेशन से बहुत बचना है कि आज की आज जो सोची उसको कर लेना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 5 महीने बहुत जम के मेहनत कर ली और छठे महीने से आप फिर अपने वापस ढर्रे पे पहुंच गए। यू गॉट टू मेंटेन सम कंसिस्टेंसी और अपने वर्क, करियर, इन सारी चीज़ों को बहुत सीरियसली लीजिए। अब बात करते हैं सूर्य की। जब सूर्य सेविंग प्लैनेट हो जाता है और इस दोष को बनने से रोकता है तो इसका एक अच्छा प्रभाव देखा गया है जातक की लाइफ में। इट इज़ मोर लाइक कि नेटिव एम्बिशियस हो सकता है, उसकी विल पावर हो सकता है बहुत अच्छी हो, कॉन्फिडेंट हो, और नेतृत्व क्षमता, मतलब आपका जो विजन होगा वो अच्छा हो सकता है। जिस काम का बेड़ा उठाया है उस काम को नेटिव पूरा करेगा, कहीं ना कहीं अपने काम को वो सीरियसली लेगा। तो सूर्य का अगर पक्ष देखा जाए, अगर वो सेविंग प्लैनेट बन रहा है तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और अच्छा होता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। अगर मंगल ग्रह वो सेविंग प्लैनेट हो जाता है जो कि इस दोष को बनने से रोक रहा है, तो नेटिव के अंदर थोड़ी रेवोल्यूशन वाली टेंडेंसी देखी गई है। सही को सही और गलत को गलत वो बोलेगा और गलत चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और अपने अगल बगल वालों को भी वो यही सिखाएगा कि अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलो और उसको सहो बिल्कुल नहीं, मतलब ट्राई टू फाइट ऑफ दैट मैटर। तो हम कह सकते हैं कि उसकी ऑड्स को फाइट ऑफ करने की जो टेंडेंसी है और जो कैपेसिटी है वो अच्छी होगी और नेटिव थोड़ा सा हिम्मती ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि बुद्धि का कारक ग्रह है। अगर ये सेविंग प्लैनेट हो जाता है और कालसर्प दोष को बनने से रोक रहा है तो इसका इफेक्ट नेटिव के फाइनेंस वाले पक्ष पे ज़्यादा देखा गया है। और हो सकता है कि नेटिव फाइनेंस, बैंकिंग, मार्केटिंग, इस तरीके की फील्ड से रिलेटेड हो, या फिर उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, उसकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी हो सकती है।
अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र का क्या प्रभाव हो सकता है जब वो सेविंग प्लैनेट बनता है और कालसर्प दोष को बनने से रोकता है, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है, आप क्या अज्यूम कर पा रहे हैं या फिर आपने क्या देखा है? तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में जाकर अवंतिकास एस्ट्रो हेल्थ सर्च करके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। And soon I'll return with a new topic. Till then, please take care and stay safe.